हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबके सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, इसका टाइप थर्ड है, जो आपके आने वाला फ्रेंड्स सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन करना, ताकि फ्रेंड्स आने वाले नोटिफिकेशन आपको मैं डेली के डेली प्रोवाइड करा सकूँ। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि टाइप थर्ड में आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि टाइप थर्ड में, वो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इस बार इसे नोट कर लेना। प्रॉफिट एंड लॉस में तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें एक होता है सीपी एंड अदर दूसरा जो होता है वो होता है एसपी। सीपी और एसपी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस एंड एसपी को कहते हैं सेलिंग प्राइस। और इसी की टाइप पे फ्रेंड्स जो आगे के हमारे क्वेश्चन बनेंगे वो बिल्कुल इजी की तरह हम सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं इसके आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि टाइप थर्ड का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि टाइप थर्ड का हमारा पहला आज का क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 7/6 पर बेचता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। यानी फ्रेंड्स जो शॉपकीपर है वो यहाँ पर सेलिंग कर रहा है, 7/6 पर बेचता है, तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस का जो परसेंटेज है वो हमें गेन करना है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। सबसे पहले यहाँ पर मान लिखा हुआ है 7/6 का, वो हम नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले 7 और बटे में क्या आ जाएगा 6। अब यहाँ पर फ्रेंड्स नोट करने की बात ये है कि यहाँ पर कहाँ पर कौन सा सीपी लेंगे और कौन सा यहाँ पर एसपी लिया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 7/6 पर बेचता है, मतलब कि यहाँ पर फ्रेंड्स जो सीपी की वैल्यू होगी वो यहाँ पर 6 होगी और उस पर वो 7 रुपये की बेच रहा है, पर बेचता है, मतलब ऊपर जो 7 है वो बेचता है, मतलब एसपी की वैल्यू 7 है। तो यहाँ से जो 6 है वो आएगा सीपी एंड जो 7 है वो होगा एसपी। अब क्वेश्चन में यहाँ पर 6 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितने दी हुई है 6 सीपी की वैल्यू एंड एसपी की वैल्यू है यहाँ पर 7। अब यहाँ पर क्या करा है वो होने वाला लाभ या हानि का प्रतिशत हमें बताना है। तो 6 की वस्तु है 7 में बेची जाएगी, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे देख लेंगे कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और इसी 1 रुपये को हम परसेंटेज में गेन करेंगे। 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और वो भी किस पर? बटे में। हमेशा मैंने आपको बताया था लाभ हो या हानि, बटे में हमेशा सीपी लेंगे। डेट इज़ यहाँ पर वैल्यू आएगी 6 की। परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। जब इसे पूरा टोटल काट लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 सही 2/3 प्रॉफिट परसेंटेज, P4 प्रॉफिट, और ये 3 ऊपर के लिए शो कराएंगे। तो यही आपका यहाँ पर पहला यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल भाषा में। कैसा लगा मेरा सोल्यूशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि टाइप थर्ड का हमारा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य के 4/5 पर बेचता है, तो फ्रेंड्स जो व्यापार में होने वाला लाभ या हानि है उसका हमें परसेंटेज गेन करना है। तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन वैल्यू को हम लिख लेंगे 4/5, यानी यहाँ पर 4 और बटे में कितना आएगा 5। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये देखा जाएगा कि एसपी कौन सा होगा, सीपी कौन सा होगा। तो यहाँ पर कहा गया है क्रय मूल्य के, यानी क्रय मूल्य अगर इसके साथ का की के लगा होता है तो वो वैल्यू यहाँ पर हमेशा बटे वाली वैल्यू होती है, ये आप नोट कर लेना। तो यहाँ पर कहा गया क्वेश्चन में यहाँ पर लिख भी लेंगे कि क्रय मूल्य की, क्रय मूल्य के 4/5 पर बेचता है। डेट इज़ यहाँ पर ये शो कर रहा है यहाँ पर कि जो क्रय मूल्य है का के लगा हुआ है, इसका मतलब सीपी की वैल्यू यहाँ पर हमेशा 5 होगी। जिसके साथ का लगा होता है, की लगा होता है, वो हमेशा बटे वाली वैल्यू होती है। अब यहाँ पर 4 है हमारी, यानी यहाँ पर क्या सबसे पहले कहा गया होगा कि 4/5 है वो वैल्यू लिया क्या जाएगा। तो यहाँ पर 5 जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी सीपी की, यानी 5, और 5 से जो वस्तु बेची जा रही है वो कितने बेची जा रही है 4 में बेची जा रही है। यानी यहाँ पर जो माइनस का यहाँ पर 1 का होगा, यानी 1 का घाटा हमारे पास हो रहा है। और जो 5 जो है वो वैल्यू होगी सीपी की, और जो 4 होगी वो वैल्यू होगी एसपी की।
CP का मतलब क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर हम वस्तु खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। और SP सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, जिस वस्तु पर हम किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे उस मूल्य का विक्रय मूल्य कहते हैं। तो यहाँ पर 1 रुपये की हानि हो रही है और इसी को हमें परसेंटेज में बताना है। तो 1 रुपये की हानि हो रही है, मैंने आपको बताया था बटे में हमेशा CP वैल्यू लेते हैं, चाहे वो हानि हो या लाभ हो, कोई भी हो। तो यहाँ पर 5 यहाँ पर बटे में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, 5 1 जा 520 जा। तो यहाँ से फ्रेंड्स जो वैल्यू आएगा वो आंसर कितना आएगा 20%। और इस बार यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। 3 नीचे के लिए शो कराएंगे और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि टाइप 3 का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक दुकानदार का क्रय मूल्य यानी CP, विक्रय मूल्य मतलब यहाँ पर होता है SP, विक्रय मूल्य का 7/6 है। तो व्यापार में होने वाला लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का, इतनी लैंग्वेज यहाँ पर सबसे पहले हम उतार लेंगे। यानी क्रय मूल्य यानी CP, ये कहा गया है विक्रय मूल्य यानी SP का, CP यानी SP का 7/6 है। इसका मतलब यहाँ पर मैंने आपके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था फ्रेंड्स कि जिसके साथ का लगा होता है वो वैल्यू हमेशा बटे वाली वैल्यू होती है। यानी यहाँ पर जो SP है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखी जाएगी वैल्यू, तो यहाँ पर SP के साथ का लगा होता है, मतलब यहाँ पर SP का मान यहाँ पर बटे वाली वैल्यू होगी। जिसके साथ का लगा होता है वो हमेशा बटे वाली वैल्यू होती है। यानी यहाँ पर SP का मान होगा 6 एंड CP का मान होगा क्या 7, इस टाइप से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, CP और SP की सबसे पहले हम वैल्यू नोट कर लेंगे। तो CP की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, CP की वैल्यू 7 एंड SP की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी यहाँ पर 6। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख लेंगे कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। तो 7 से वस्तु अगर 6 में बेची जाएगी तो 1 रुपये का यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। और इसी को हमें परसेंटेज में निकालना है। तो 1 रुपये की हानि किस पर होगी, 7 पर, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। अब जब इसे हम काटेंगे 7 और 100 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 14 से 2/7%, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि टाइप 3 का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स क्वेश्चन वही है, सिर्फ क्वांटिटी यहाँ पर जो यहाँ पर मान होता है वो मैं बदल रहा हूँ, और इसी टाइप के क्वेश्चन सेम टू सेम करवा रहा हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। एक दुकानदार का क्रय मूल्य यानी CP, विक्रय मूल्य का यानी SP का 4/5 है। तो यहाँ पर व्यापार में होने वाला लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो इतनी वैल्यू होती है उसे हम नोट कर लेते हैं क्वेश्चन में। तो क्रय मूल्य को हम कहते हैं CP, यानी यहाँ पर CP लिख लेंगे। इसके बाद वो SP का यानी विक्रय मूल्य का कितना है, 4/5 है, तो 4/5 लिख लेंगे। अब सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि यहाँ पर जो SP की वैल्यू होती है वो यहाँ पर 5 होगी एंड जो CP की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगी वो आएगी 4। अब सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पर CP और SP की वैल्यू लिख लेंगे। CP और CP हमारा कितना है 4, तो यहाँ से 4 एंड यहाँ पर SP की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5, यहाँ से 5 लिख लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे तो प्लस का 1 रुपये का हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 रुपये का जो प्रॉफिट होता है वो हमें बटे में लिखेंगे CP यानी 4। परसेंटेज निकालने के मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। जब इसे पूरा काटेंगे तो 25% का प्रॉफिट होगा यहाँ पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझ में आया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि टाइप 3 का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को बेचकर यहाँ पर 20% का लाभ कमाता है। तो उस लाभ का प्रतिशत जो हमें निकालना है वो विक्रय मूल्य पर क्या होगा, यानी जो लाभ है उसका परसेंटेज हमें विक्रय मूल्य पर बताना है। तो फ्रेंड्स जो लाभ का परसेंटेज हमें निकालना है वो भी क्या, विक्रय मूल्य पर निकालना है। तो यहाँ पर यानी बटे वाली जो वैल्यू इस बार लेंगे वो CP की नहीं लेंगे, SP की लेंगे। चलते हैं इसके क्वेश्चन सोल्यूशन पे। सबसे पहले वस्तुओं को बेचकर 20% का लाभ कमा रहा है। तो 20% की सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू यानी लिखेंगे। तो 20% लिख लेंगे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 20% हटाते हैं तो बटे में इसके 100 लगाते हैं,
मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि परसेंटेज का साइन जो हटता है वहाँ पर फिर 1/100 यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन है 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ से जो फ्रैक्शन वैल्यू इसकी आएगी वो 1/5 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पर वस्तुओं को बेचकर 20% का लाभ कमाता है, यानी जो सीपी की वैल्यू होगी वो हमारी होगी कितनी 5, और अगर वो लाभ कमा रहा है तो लाभ हमारा ऊपर होगा प्लस का 1, यानी वस्तुओं को जो बेच रहा है, यानी 5 रुपये की वस्तु है और उसे वो बेच रहा है तो 1 रुपये का लाभ कमा रहा है 1 रुपये का। तो यहाँ पर जो बताइए कि एसपी यानी विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 रुपये की तो वस्तु हमारी पास थी, हमारी है, और हमें यहाँ पर लाभ कमा रहा है 1 रुपये का। तो यहाँ पर वस्तुओं को हम बेचेंगे कितने में बताइए आप, जब 1 रुपये का लाभ कमा रहा है तो 5 से वस्तु 1 में अगर लाभ कमा रहा है तो वस्तुओं को हम बेचेंगे 6 में, यानी अब जो 5 है हमारी वो सीपी की वैल्यू होगी, और जो सीपी एसपी निकल कर आया यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य वो यहाँ पर 6 निकल कर आया है, तभी हमें 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 5 में 1 रुपये का प्रॉफिट। तो बेचेंगे कितने में, 6 में तो बेचेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो आप ध्यान से पढ़ने के बाद अब यहाँ पर ये है कि जो लाभ यहाँ पर हो रहा है, लाभ 1 रुपये का जो लाभ हो रहा है वो हमें इस बार सीपी पर नहीं निकालना है, विक्रय मूल्य यानी एसपी पर निकालना है, एसपी यानी सेलिंग प्राइस पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अब क्या करेंगे, 1 रुपये का जो लाभ हुआ है वो ऐसे ही उतार लेंगे बटे वैल्यू। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं सीपी के ले रहा था, लेकिन इस बार क्वेश्चन में कहा गया है कि विक्रय मूल्य पर लाभ का परसेंट बताइए, यानी विक्रय मूल्य की वैल्यू है 6, यानी बटे में इस बार वैल्यू लेंगे 6 की, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। जब से हम टोटली काट लेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 16 सही 2/3%, और यही हमारा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि टाइप 3 का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को बेचकर यहाँ पर 14 सही 2/7% का लाभ कमा रहा है, तो उस लाभ का प्रतिशत यहाँ पर फ्रेंड्स जो निकालना है वो फिर से यहाँ पर विक्रय मूल्य पर निकालना है, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले 14 सही 2/7 है जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले 14 सही 2/7 है, इसकी हम फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 14 सत्ते 98, एंड इसमें जब 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 7 बटे में 7 आएगी वैल्यू, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में क्या लेंगे 100 लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो निकल कर कितनी आएगी 1/7 आएगी 7। अब यहाँ पर जो वैल्यू होगी 7 बेचकर, यानी यहाँ पर वैल्यू जो होगी वो होगी सीपी, और यहाँ पर बेचकर लाभ कमा रहा है, मतलब कितने रुपए का ऊपर लाभ कमा रहा है 1 रुपये का लाभ कमा रहा है। तो यहाँ से जो एसपी की वैल्यू होगी वो 7 से वस्तु में 1 रुपये का लाभ कमा रहा है, तो जो एसपी की वैल्यू होगी वो होगी 8, तभी तो 1 रुपये का लाभ कमा रहा है। यहाँ से सीपी और ये होगी 8 हमारी एसपी। अब यहाँ पर वो कह रहा है लाभ की गणना फिर से यहाँ पर विक्रय मूल्य पर करना है, यानी बटे में जो वैल्यू लेंगे वो एसपी की लेंगे विक्रय मूल्य की। तो यहाँ से 1 रुपये का लाभ हो रहा है, और फिर बटे में सीपी नहीं एसपी लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो सही आएगा 12 सही 1/2%, और यही हमारा राइट आंसर होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन मैं आपको डेली के डेली प्रोवाइड करा सकूं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।